नमस्कार। हम में से ज़्यादातर लोग आए दिन इस बात को यदाकदा सुनते रहते हैं और कई बार इस विवाद को लंबे समय तक उलझते हुए देखते हैं, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका आपस में कई अहम मुद्दों पर टकराते हुए नज़र आते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो विधायिका होती है वहाँ से, चाहे वो विधानसभा की बात करें या संसद से बात करें, दोनों जगहों से कई विधेयक पारित हो चुके होते हैं और राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबे समय तक वह लंबित रहता है। इस पर कई ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं जहां या तो राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति उसे अपनी ओर से या तो मंजूरी नहीं देते हैं अथवा एक लंबी खींचतान की कहानी बनती है। कई बार विधेयकों को दोबारा पास करके भेजा जाता है राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के पास। इस संबंध में बीते दिनों तमिलनाडु सरकार में जो कि मुख्यमंत्री स्टालिन हैं, उनके और गवर्नर के बीच में लंबे समय तक खींचतान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के लिए और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को मंजूरी देने की समय सीमा को निर्धारित करने के संबंध में एक फैसला दिया, जिसमें 3 माह रखा गया। अगर विधेयक को दोबारा भेजा जाता है तो 1 माह के अंदर मंजूरी देना होगा, अन्यथा उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। इसी संबंध में बीते दिनों केरला गवर्नमेंट की ओर से भी याचिका दायर की गई कि उन्हें भी कई अहम मुद्दों पर निर्णय लेना होता है, लेकिन राज्यपाल उन्हें सहयोग नहीं करते हैं। यह फैसला बीते 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्यपाल और राष्ट्रपति के संदर्भ में दिया गया। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से इसी फैसले के संबंध में कुल 14 संवैधानिक प्रश्नों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से उनसे उनकी राय मांगे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के ऐतिहासिक फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति को विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। राष्ट्रपति ने इस फैसले को संवैधानिक मूल्यों और व्यवस्थाओं के विपरीत बताया और इसे संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करार दिया। संविधान के अनुच्छेद 143 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से 14 संवैधानिक प्रश्नों पर राय मांगी। यह प्रावधान बहुत कम उपयोग में आता है, लेकिन केंद्र सरकार और राष्ट्रपति ने इसे इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगता है कि समीक्षा याचिका उसी पीठ के समक्ष जाएगी जिसने मूल निर्णय दिया है और सकारात्मक परिणाम की संभावना कम है। सुप्रीम कोर्ट की जिस पीठ ने फैसला सुनाया था उसमें जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, राज्यपाल को किसी विधेयक पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। इस समय सीमा में या तो स्वीकृति दे या पुनर्विचार हेतु लौटा दे। यदि विधानसभा पुनः विधेयक पारित करती है तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर उसको स्वीकृति देनी होगी। यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति को भी 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। राष्ट्रपति ने इस फैसले को संविधान की भावना के प्रतिकूल बताया और कहा कि अनुच्छेद 200 और 201 में ऐसा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रपति ने कहा, संविधान में राष्ट्रपति या राज्यपाल के विवेकाधीन निर्णय के लिए किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं है। यह निर्णय संविधान के संघीय ढांचे, कानूनों की एकरूपता, राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्तियों के पृथक्करण जैसे बहुआयामी विचारों पर आधारित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यदि विधेयक तय समय तक लंबित रहे तो उसे मंजूरी प्राप्त माना जाएगा। राष्ट्रपति ने इसी अवधारणा को सिरे से खारिज किया और कहा, मंजूर प्राप्त अवधारणा संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध है और राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शक्तियों को सीमित करती है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब संविधान स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर निर्णय लेने का विवेकाधिकार देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप कैसे कर सकता है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 के तहत की गई व्याख्या और शक्तियों के प्रयोग पर भी सवाल उठाए।
इसके तहत न्यायालय को पूर्ण न्याय करने का अधिकार मिलता है। राष्ट्रपति ने कहा कि जहां संविधान या कानून में स्पष्ट व्यवस्था मौजूद है, वहां धारा 142 का प्रयोग करना संवैधानिक असंतुलन पैदा कर सकता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें संघीय मुद्दों पर अनुच्छेद 131 यानी कि केंद्र राज्य विवाद के बजाय अनुच्छेद 32 नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का उपयोग क्यों कर रही है। उन्होंने कहा, राज्य सरकारें उन मुद्दों पर रीट याचिकाओं के माध्यम से सीधे सुप्रीम कोर्ट आ रही है। यह संविधान के अनुच्छेद 131 के प्रावधानों को कमजोर करता है। आप सभी इस चर्चा के माध्यम से मौजूदा समय में सर्वोच्च न्यायालय से पूछे गए उन प्रश्नों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त किए। राष्ट्रपति द्वारा जिन 14 प्रश्नों को पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों की सूची आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे। आप सभी इसी प्रकार जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।